नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में 25वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, जिसमें पिछले दिन पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर श्री भगवान की तामसी कला अनंत नाम और शाश्वत तंत्र के ज्ञाता उन अनंत भगवान को संकर्षण के नाम से कहते हैं। वे भगवान विराजमान। संकर्षण शब्द का अर्थ बताया गया दृष्टा और दृश्य का एकत्व, समष्टि और व्यष्टि में उसी को अभिमान अहंकार का। उन भगवान की अनंतता में प्रमाण दिया गया कि उनके 1000 सिर, किंतु यह समग्र भूमंडल उनके किसी एक सिर में सरसों के दाने के बराबर लक्षित होता है कि कुछ रखा है। यह भगवान की अनंतता है। और उन भगवान का परिचय देते हुए उनके उपासक जन बड़े प्रेम से उनकी उपासना करते हैं। 4 तक हुआ था ना। अब उसके आगे यस्यैव हि नागराजकुमार्यः आशीषः आशासानाः चारुरंग वलय बिलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेषु आगुर चंदन कुंकुम पंकानुलेपेन अवलिम्पमानाः तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललित स्मिताः तदनुराग मद मुदित मद विभूषित अरुण करुणावलोक नयन वदनार बिंदम सग्रीदम किल विलोकयंती। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन भगवान को अनंत रूप से समझना चाहिए जिनके 2 श्लोकों में जो हेतु दिए गए। उसी प्रकार यस्यैव हि नागराजकुमार्यः, जिन भगवान की आराधना उपासना नागराजों की कुमारियां आशीषः आशासानाः, अपने अनुकूल वर प्राप्त करने वाले आशीर्वाद की चाहने के लिए चारु अंग वलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेषु, अनंत भगवान के सुंदर अंग, जिन अंगों में वलय माने कंकण शोभित हो रहा है और जो जिनके बड़े विशद अंग हैं, विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेषु, और बड़े विशाल धवल वर्ण के अत्यंत सुंदर
रुचिकर ऐसी जो भगवान अनंत की भुजाएं हैं, वे भुजाएं मानो चांदी के स्तंभ है। भुज रजत स्तंभेषु, अनंत भगवान की वे भुजाएं मानो चांदी के स्तंभ के सदृश हैं। उन्हीं में नागराज कुमारियां अगरु और चंदन का लेप करती हैं अर्चा पूजा के समय, कुमकुम पंख का लेप करती हैं और लेप करने से उनका स्पर्श करना पड़ता है। तो कुमकुम पंकानुलेपेन अवलिंपमाना, उनको विधिवत कुमकुम पंक आदि का अनुलेप करती रहती हैं और ऐसा करने से तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजावेश, उनके अंगों का स्पर्श करने से, छूने से उनके हृदय में काम विकार जागृत हो जाता है और मकर ध्वजावेश रुचिर ललित स्मिता, और इससे सुंदर आकर्षक मुस्कान से युक्त हो जाती हैं। तदनुराग मद मुदित मद विभूषितारुण करुणावलोक नयन बदनार बिंदम सव्रीडम किल विलोकयंती। इस प्रकार से अनंत भगवान के प्रति अनुराग से पूर्ण, मद से मुदित होकर के और मद से विभूषित लाल नेत्र और करुणापूर्ण अवलोकन है जिनका, ऐसे अनंत भगवान के नेत्र कमलों को सव्रीडम किल विलोकयंती, व्रीडा पूर्वक अवलोकन करती हैं। व्रीडा माने लज्जा, अरे हम में यह विकार आ गया। भगवान की आराधना पूजा उपासना में इस प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए, किंतु आ गया, इससे उनको लज्जा का अनुभव होने लगता है, पूजा में शिथिलता आ जाती है। ठीक है। चारूणि अंग बलय विलसिताश्च ते विशदाश्च विपुलाश्च धवलाश्च सुभगाश्च रुचिराश्च भुजा। अनंत भगवान के सुंदर अंगों में विलसिताश्च, उनमें जो कंकण आदि आभूषण विलसित हो रहे हैं, यह बलय का अर्थ मंडल में, अंग मंडल। विलसिताश्च ते विशदाश्च, विलसित होने वाले, विशद सुंदर, विपुल भारी, धवल सफेद, सुभग अत्यंत मनोहर, रुचिराश्च भुजा, और अत्यंत रुचिर उनकी भुजाएं। वे ही मानो रजत स्तंभ हैं, चांदी के खंभे हैं, रजत स्तंभा। तेषु अगुर चंदन कुंकुमानाम पंकः, भगवान अनंत की उन भुजाओं में, चांदी के स्तंभ तुल्य भुजाओं में अगरु चंदन कुंकुम इनके पंख का लेप करती हैं। पंख एवानुलेपः तेनावलिंपमानाः, इस प्रकार से उस पंख के द्वारा अनंत भगवान के अंगों का लेपन करने वाली, तेषाम अभिमर्शनेन उन्मथिते हृदय मकर ध्वजस्यावेशेन, इस प्रकार से अनंत भगवान के अंगों का स्पर्श होने से जिनके हृदय में मकर ध्वज का आवेश प्रकट हो जाता है। रुचिरम च ललितम च स्मितम यासामता, और उससे सुंदर आकर्षक मुस्कान उनमें प्रकट हो जाती है। तस्यानुरागेण मदेन च मुदितम च, उनके उस अनुराग और मद से मुदित
तन्मदेन विघूणते प्रचलिते च ईशदरुणे, उस मद से विघूणित हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, है ना, थोड़े थोड़े नेत्र, करुणावलोकयुक्ते नयने, और इस प्रकार से अत्यंत कारुणिक दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं अनंत भगवान। यस्मिन् सद्वदनारविंदं विलोकयन्ति, भगवान अनंत भगवान के ऐसे उस मुखारविंद का अवलोकन करती रहती हैं। पुनः कहते हैं सा एव भगवान अनंतो अनंत गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्थरोष वेगो लोकानां स्वस्तये। वे ही भगवान अनंत हैं जिनका परिचय दिया जा रहा है। सायो भगवान अनंत, इन भगवान का नाम अनंत है और ये अनंत गुणों के समुद्र, अनंत गुणार्णव आदि देव, ये परमात्मा आदि देव हैं। उपसंहृता मर्षरोष वेगो लोकानां स्वस्तये आस्ते, और संसार के कल्याण के लिए ये अनंत भगवान अमर्ष माने क्रोध और रोष का वेग, अमर्ष और रोष का वेग उपसंहृत कर चुके हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता तो प्रलय काल में होती है। प्रलय काल में अमर्ष और रोष के वेग से युक्त हो जाते हैं। इस समय वे उपसंहृत होकर के संसार के कल्याण के लिए विराजमान रहते हैं। अमर्षो असहनम, अमर्ष माने सहन न करना, रोषः क्रोधः, उपसंहृत तयोर वेगो येन, इन दोनों का असहनशीलता और क्रोध का वेग जिन्होंने उपसंहृत कर लिया है, समाप्त कर लिया है, ऐसे अनंत भगवान आदि देव लोकों के कल्याण के लिए विराजमान होते हैं। तो कहते हैं कैसे इनके द्वारा, भगवान के द्वारा कल्याण होता है। तो ध्यायमान सुरासुरोरग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैः अनवरत मद मुदित विकृत बिहुवन लोचनः सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथपतीन् अपरिम्लान राग नव तुलसिका मोद मध्वासवेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीत श्रियं वैजयंतीं स्वां वनमालां नीलवासा एक कुंडलो हल ककुदि कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेन्द्रो वाणेन्द्रयो कांचनीं कक्षामुदार लीलो विभर्ति। उपासना के लिए अनंत भगवान के ध्यान का वर्णन कर रहे कहते हैं इन अनंत भगवान का ध्यान करते हुए ध्यायमानः, किस समय? सुरासुरोरग सिद्ध गंधर्व सुर असुर उरग सर्प सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगण, ये सब निरंतर अनंत भगवान की आराधना उपासना करने वाले हैं, करते रहते हैं। मुनिगणैः अनवरत मद मुदित विकृत बिहुवन लोचनः, माने जिन भगवान को ये सब के सब सुर असुर आदि निरंतर ध्यान करते रहते हैं, और अनंत भगवान अनवरत निरंतर मद मतवालापन मुदित प्रसन्नता और विकृत बिहुवन लोचना, मद और प्रसन्नता के कारण जिनके विकृत होकर के बिहुवन लोचन बने हुए हैं। एक सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः, सुंदर सुललित, मुखरिका माने सुंदर वाक्यावली, उच्चारण, शब्द उच्चारण, वही है अमृत। उस अमृत के द्वारा आप्यायमानः,
आप्यायित होते रहते हैं, संतुष्ट होते रहते हैं। स्वपार्षद विबुध यूथपतीन अपरिम्लान राग, अपने पार्षदों को जो देव कोटि के हैं, विबुध यूथप हैं, देवताओं के समुदाय के रूप में हैं, यूथपति उनके अधिष्ठाता, अपरिम्लान राग नव तुलसिका मोद मध्वा सवेन, और जिनकी तुलसी की माला, तुलसिका, जिसके अंश जो हैं परिम्लान नहीं हुए हैं, सूखे नहीं हैं, कुम्हलाए नहीं हैं, नवीन बने हुए हैं, है ना। अपरिम्लान राग नव तुलसिका मोद मध्वा सवेन, उस तुलसी देवी के आमोद के मधु आसव के द्वारा, जिस आसव का पान करके मतवाले हुए भंवरे माद्यन मधुकर ब्रात मधुर गीत श्रियम गुनगुनाते हुए मतवाले भंवरों के समुदाय के मधुर गीत की शोभा को, शोभा से संपन्न वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं। वैजयंतीम स्वाम वनमालाम, और नीलवासा एक कुंडलो हल ककुदी कृत सुभग सुंदर भुजो। अनंत भगवान का नील वस्त्र है, नीलांबर धारी है, एक कुंडल है, और जिनका मंगलमय कर कमल हल्की मूठ में लगा हुआ है, हल ककुदी कृत सुभग सुंदर भुजा, हल्की ककुद में सुभग सुंदर भुजा संप्रक्त हो रही है। ऐसे भगवान अनंत महेंद्रो बार्णेन्द्र, महेंद्र माने इंद्र का हाथी, बार्णेन्द्र ऐरावत, ऐरावत के शरीर में विग्रह में जो स्वर्ण की जंजीर पड़ी रहती है, स्वर्ण की इंद्र वाहन ऐरावत की स्वर्ण की कंचन की जंजीर के समान, कांचनीम कक्षा उदार लीलो विभरती, ठीक वैसे ही उदार लीला वाले भगवान अनंत उस जंजीर को धारण किए हुए हैं। विभरती माने धारण किए हुए। उपासनार्थ माह, उपासना के लिए कहते हैं सुरादिभिर ध्यायमानः चिन्त्यमानः। इन अनंत भगवान को देवता, असुर, उरग आदि सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, मुनि, ये सब उनकी उपासना करते हैं। सुरादिभिर ध्यायमानः चिन्त्यमानः, चिंतन करते हैं। और अनवरतम मदेन मुदितश्चासौ विकृत विह्वल लोचनश्च, अनंत भगवान निरंतर मद से युक्त होते हैं और प्रसन्न होकर के विकृत विकार युक्त विह्वल नेत्र वाले होते हैं। सुललितेन मुखरिकामृतेन वचनामृतेन, ललित माने सुंदर, अमृतमय वचन रूपी अमृत के द्वारा, शब्दोच्चारण के द्वारा, स्वपार्षदान विबुध यूथपानाम पतिश्चाप्यायमानो हर्षयन्, अपने पार्षदों को जो देवताओं के यूथपों के पति हैं, अध्यक्ष हैं, उनको अमृतमयी वचनावली से संतृप्त करते रहते हैं, हर्षित करते रहते हैं। नीले वाससी यस्य, जिनके वस्त्र नील वर्ण के हैं। एकमेव कुंडलम यस्य, और जिनके मस्तक पर एक कुंडल धारण किया हुआ है। हलस्य ककुदि पृष्ठे कृतो न्यस्तः सुभगस्य सुंदरस्य भुजो येन, हल्के ककुद माने पृष्ठ भाग में अनंत भगवान ने अपना सुभग सुंदर भुजा
स्पर्श कर रखी है ये न। और उदारा लीला यस्य कहा, जिन अनंत भगवान की उदार लीलाएं हैं। न परिम्लानो रागः कांतिर्यस्याः, तथा जिसकी कांति राग जो है मुरझाई नहीं है अभी। तस्याः नव तुलसिकायाः, ऐसी उस नूतन तुलसी की माला। आमोद मध्वासवेन, मोद से युक्त मधु आसव के द्वारा। सुरभि मधुर मधुरसेन, सुगंधी से युक्त मीठे रस के द्वारा। माद्यताम मधुकरा मधुकराणाम ये व्राता, उसकी गंध से भंवरों के झुंड मतवाले हो रहे हैं आघ्राण करके। तुलसी की गंध का आघ्राण करके मतवाले हो रहे हैं। तेषाम मधुर गीतेन, मतवाले होकर के गुनगुना रहे हैं, मानो मधुर गीत गा रहे हैं। तेषाम मधुर गीतेन श्रीर यस्याः, उनकी मधुर गीत के द्वारा जिनकी बड़ी शोभा हो रही है ना, ऐसी उस वनमाला को धारण किए हुए हैं। अक्षाम बरक्ताम, और एक स्वर्ण की ऐरावत हाथी के पीठ पर पड़ी हुई स्वर्ण की जंजीर की तरह है ना, जंजीर धारण किए हुए हैं। पुनः कहते हैं या एष एवं अनुष्ठुतो ध्यायमानो मुमुक्षुणाम अनादिकाल कर्म वासना ग्रथित मविद्यामयम् हृदय ग्रंथिम सत्वरजस्तमोमयमंतर हृदयं गत आसु निर्भिनत्ति। तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभू नारदः सहस्रतुम्बुर्णा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। अब ऐसे अनंत भगवान जिनका वर्णन किया जा रहा है, यह एष एवं अनुष्ठुतः, जिनके संबंध में इस प्रकार से जिनका वेशभूषा स्वभाव प्रभाव ऐसा सुना जाता है। जिन भगवान अनंत का ध्यान करने से मुमुक्षुणाम अनादिकाल कर्म वासना ग्रसितम अविद्यामयम, जो मोक्ष चाहते हैं, संसार से मुक्ति चाहते हैं, उनके भीतर जो अनादिकाल से कर्म की वासना से ग्रसित अविद्यामय हृदय की ग्रंथि है, ऐसी है सत्वरजस्तमोमयम, प्रकृति के सत्वादी गुणों से युक्त है, गुणमयी ग्रंथि है। अंतर हृदयम, कहाँ है? अंतर हृदय में। वहीं पर ध्यान किए जाने पर अनंत भगवान अंदर प्रविष्ट होकर के उस ग्रंथि को, अविद्यामयी ग्रंथि को आसु निर्भिनत्ति, शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, भेदन कर देते हैं। तस्यानुभावान् भगवान स्वयंभू नारदः, ऐसे उन भगवान अनंत के प्रभाव को भगवान स्वयंभू के पुत्र कौन? स्वयंभू नारद। सह तुम्बुर्णा सभायाम ब्रह्मणः, तुम्बुरु नाम के गंधर्व के साथ वीणा बजाते हुए ब्रह्मा जी की सभा में गान किया करते हैं। ब्रह्म सभायाम ब्रह्म संश्लोकयामास, गान करते हैं। संश्लोकयामास माने वर्णयामास, वर्णन करते हैं अनंत भगवान की महिमा का। अच्छा, आप कहते हैं क्या वर्णन करते हैं स्वयंभू नारद जी? तो वे वर्णन करते हैं, पहले तो यह कहते हैं कि उन भगवान का वर्णन कर कौन सकता है ना? किनका? उत्पत्ति स्थित लय हेतवो अस्य कल्पाः, यह जो संसार हमारे सामने प्रतीयमान हो रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है,
इसकी उत्पत्ति और संहार, स्थिति और प्रलय कल्प पर्यंत करने वाले हेतु कौन है? सत्वादि गुण है ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण जो है इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हेतु है, सतोगुण स्थिति का हेतु है और तमोगुण लय का हेतु है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्ति, स्थिति, लय के हेतु भूत जो सत्वादि प्रकृति के गुण हैं, ये अगर भगवान की शक्ति इनको न मिले तो कुछ नहीं कर सकते, न उत्पन्न कर सकते हैं, न रक्षा कर सकते हैं, न संहार। ये गुण कब समर्थ होते हैं? यदि क्षया आसन, वे भगवान जब ईक्षण करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, छुट्टी कहते हैं। संकल्प करते हैं जब भगवान, उनकी ईक्षण के द्वारा इन प्रकृति के सत्वादि गुणों में वह सामर्थ्य आता है कि वे संसार की उत्पत्ति कर लेते हैं। ऐसी महिमा जिन भगवान की है, यद रूपम ध्रुवम, और जिन भगवान का रूप ध्रुव है, और अकृतम माने अनित्य नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, कभी बना हुआ नहीं है, नित्य है और अकृत है। यदेकम आत्मन नानाधात, और जो भगवान हैं तो परमार्थतः एक अकेले, किंतु वे स्वयं ही अपने को नाना रूपों में विलसित करने लगते हैं, प्रकट कर लेते हैं। यदेकम आत्मन नानाधात कथम उहा वेद तस्य वर्तनो, जो भगवान ऐसे विलक्षण हैं, भला उनको कौन जान सकता है? कथम उहा वेद है ना, तस्य वर्तम, और उनके जानने का मार्ग भी कौन जान सकता है? उनको जानना तो कठिन है ही, उनको जानने का मार्ग, उपाय भी नहीं जाना जा सकता। अस्य जगतः उत्पत्त्यादि हेतवो गुणाः, इस संसार प्रपंच के उत्पत्ति, स्थिति, संहार के हेतु जो प्रकृति के गुण हैं सत्वादि, वे यश ईक्षया कल्पाः, जिन भगवान के ईक्षण करने पर समर्थ हो पाते हैं, स्व स्व कार्य समर्था आसन, है ना। रजोगुण उत्पत्ति करने में समर्थ हो पाता है, सतोगुण रक्षा करने में, तमोगुण लय करने में। भगवान के ईक्षण के बिना भगवान से नियंत्रित है, तात्पर्य है। यस्य तु रूपम ध्रुवम अनंतम अकृतम अनादि, जिन भगवान का स्वरूप ध्रुव है, कूटस्थ है, अनंत है, अकृत माने अनादि है, जो वस्तु बनाई जाती है वह अनादि नहीं होती, उसका तो आरंभ होता है। शास्त्र हेतु कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हो? हेतु है यदेकमेव सदात्मान सदात्मन, जो भगवान अद्वितीय एक होते हैं और एक होते हुए भी अपने में ही आत्मन आत्मनि नाना कार्य प्रपंच प्रपंच मधात, एक होते हुए, अद्वितीय एक होते हुए भी जो भगवान अपने में ही नाना कार्य रूप प्रपंच को प्रकट कर देते हैं। तस्य ब्रह्म रूपस्य वर्तम, ऐसे जो ब्रह्म स्वरूप भगवान हैं, उनके मार्ग को तत्वम जनः कथम ऊहा वेद, कोई मनुष्य कैसे भला जान सकता है? नैव वेदेत्यर्थ, आशय क्या है कि कोई जान ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि मूर्तिम नः
पूर्व कृतया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददे अनवद्यामादातुं स्वजनमनांशुदारवीर्यः। तब कहते हैं कि अच्छा, फिर ऐसे भगवान की मुमुक्षु लोग उपासना कैसे करेंगे? जिनकी उपासना करनी उनको जब जानना ही संभव नहीं है तो उपासना कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि या तो उन भगवान की कृपा से उपासना बनती है। कैसे बनती है? मूर्तिम न पूर्व कृपया, न माने अस्माकम, हम भक्त जनों पर पूर्व कृपया बहुत भारी कृपा करके वे भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं, है ना। न पूर्व कृपया मूर्तिम बभार सत्वम, सत्यमयी मूर्ति वे भगवान हम भक्तों पर बड़ी भारी कृपा करके प्रकट कर लेते हैं। भक्तों पर कृपा करके मूर्ति प्रकट कर लेते हैं। सत्य मूर्ति, सत्य मूर्ति, सत्यमयी, प्रकृति के गुणों से अलग, अप्राकृत। और संशुद्धम, वह भगवान जो मूर्ति प्रकट करते हो माया के गुणों से नहीं, है ना, अप्राकृत सत्य गुण। संशुद्धम परम विशुद्ध मूर्ति होती है। सदसदिदं विभाति यत्र, है ना, जिसमें सत माने कार्य, असत माने कारण, कार्य कारण यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिनमें प्रकाशित होता है। यत्र यल्लीलां मृगपतिराददे अनवद्याम, उन्हीं भगवान की लीला को मृगपति सिंह अनवद्याम लीलाम, विशुद्ध मंगलमयी लीला को मृगपति नकल कर लेता है। आदातुम स्वजन मनांशुदार वीर्य, माने जिससे कि भगवान के जो भक्त जन हैं उनके मन में उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो कहते हैं कि जब भगवान को, अनंत भगवान को न कोई जान ही सकता है तो उपासना कैसे होगी? तद कथमसौ मुमुक्षुभिः सेव्यते, फिर कैसे इन भगवान को मुमुक्षुओं के द्वारा सेवन किया जाता है? तत्प्राह, उस पर कहते हैं मूर्तिमिति यत्र इदं सदसद विभाति, जिन परमेश्वर में, भगवान में यह सब कार्य और असत कारण भाषित हो रहा है, कार्य कारण प्रपंच सब, सा नो अस्माकं भक्तानां बहुकृपया, वे भगवान हम भक्तों पर बड़ी भारी कृपा करके संशुद्धम सत्वम मूर्तिम बभार, परम विशुद्ध सत्वात्मक मूर्ति प्रकट करते हैं, धारण कर लेते हैं कल्याण करने के लिए। भगवान के सारे अवतार जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। स्वजना नाम मनांस्यादातुम, कहते हैं कि मूर्ति धारण करने से क्या होता है? कहते हैं कि यह होता है कि भगवान के भक्तजन आकृष्ट हो जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं। स्वजना नाम मनांस्यादातुम वशीकर्तुम कृताम, इसीलिए अपने भक्तजनों के मन को अपने वश में करने के लिए जो लीलाएं भगवान करते हैं, यश लीला मृगपति सिंह आददे अशिक्षत, उस लीला को मृगपति सिंह ने शिक्षा ले लिया। यतः उदाराणि वीर्याणि यस्य तस्मादन्यं मुमुक्षु कमाशयदित इति उत्तरेणान्वयः। कहते हैं कि जिन भगवान के अत्यंत उदार लीला चरित्र हैं, वे भगवान अपनी ही कृपा से
भक्तों को अपनी ओर खींचने के लिए लीलाएं किया करते हैं। तस्माद् अन्यं मुमुक्षु कम आश्रयेत्, ऐसे उन भगवान को छोड़ करके मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाला किसका आश्रय लेगा। इन भगवान ने तो भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अपने को प्रकट किया है और लीलाएं भी किया है। तो जो भगवान भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं व्यवस्था करने वाले हैं, उनको छोड़ करके और अगड़म बगड़म का आश्रय कोई कैसे ले सकता है। एक दूसरा भाव व्यक्त कर रहे हैं। यद्वा कृपया इत्यत्र हेतु, पूर्व कृपया है ना, तो पूर्व कृपा जो भगवान के उसमें हेतु बता रहे। यद्यस्मात् स्वजनानां मनांसि आदातुम लीला माददे, माने भगवान ने सत्वात्मक अपनी मूर्ति तो प्रकट कर दी और फिर उसी मूर्ति को प्रकट करके भक्तों को आकृष्ट करने के लिए, उनके मन को अपनी ओर खींचने के लिए लीलाओं को लिया। लीला माददे मृगपति रिवोदार वीर्य, मृगपति को यहाँ दृष्टांत बना दिया है ना। मृगपति सिंह को जैसे किसी को मालूम पड़ जाए कि शेर है वहां, सब दौड़ पड़ेंगे देखने के लिए, अपने को सुरक्षित रखते हुए डरते भी रहेंगे, उसकी ओर दौड़ पड़ेंगे देखने के लिए। इस प्रकार से भगवान की इस प्रकार की लीलाएं जानबूझ करके प्रकट होती हैं। अथवा तीसरी व्याख्या है ना, मृगपति कहा है ना, तो मृगपति के बारे में कहते हैं यद्वा मृग्यन्ते इति मृगाः काम प्रदाः तेषां पतिर्मुख्यः। मृग कहते हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो खोजे जाते हैं, काम प्रदाः, उन सबों के भी ये भगवान पति हैं, स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं। उन्हीं के द्वारा दूसरे लोग काम का वरदान देने वाले उनके अधीन है, स्वतंत्र नहीं। फिर कहते हैं यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेद अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद् वा हन्त्यंघा सपद नृणाम शेषमन्यम कम शेषाद् भगवतः आश्रयेन् मुमुक्षुः। जिन भगवान के नाम को कोई पुरुष सुन लेता है अथवा अनुकीर्तयेत, कीर्तन करने लगता है, अथवा जैसा नाम सुना है उसी को दोहरा देता है। अनुकीर्तयेत, सुना और दोहरा दिया। अनुकीर्तयेत अकस्मात, और कहते हैं कि हमेशा नहीं करता, 24 घंटे में कभी एक आध बार अकस्मात निकल गया मुंह से, सुना और सुनने से ही नाम निकल गया स्वभावता है। अथवा किसी समस्या से दुखी है, आर्त है, इसलिए नाम ले लिया। दो कारण, आर्तो यदि पतिता अथवा गिर पड़ा है, चोट लग गई है, पांव टूट गया है, तो नाम निकलेगा। दुख के टाइम पर तो भगवान का नाम आ ही जाता है। चौथा, अथवा प्रलंबनाद वा, प्रलंबनाद माने दिखाने के लिए है ना। सहयोग मांगने वाले सीताराम सीताराम करके कहते हैं ले आओ, प्रलंबनाद वा, उनको केवल लेना है तो प्रलंबनाद वा, कोई प्रेम नहीं है, वो जानते हैं कि ऐसा करने से लोग दे देंगे, तो प्रलंबनाद वा माने चार में से किसी तरह से एक बार जिन भगवान का नाम ले लिया जाता है तो क्या करते हैं भगवान, हन्त्यंघा सपद नृणाम, मनुष्यों के तत्काल पाप का नाश कर देते हैं। और कहते हैं कि ये नहीं कि थोड़ा नाश करें, थोड़ा रहने दे, अशेषम समग्र पापों का नाश हो जाता है।
अन्यम कम शेषाद भगवतः, ऐसे भगवान अनंत संकर्षण शेष, इनको छोड़ करके भला अन्य किसकी शरण मुमुक्षु लेना चाहेगा? मुमुक्षु अन्यम कम आश्रय, किसका आश्रय ले, अर्थात इनके अलावा कोई आश्रय लेने योग्य नहीं है। अन्यत्र तो पुराणों में कहा गया है भगवान के नाम की देखो ये महिमा अर्थवाद नहीं है, इसमें जो अर्थवाद की कल्पना करते हैं वो भ्रम है, वो अपराध करते हैं, पाप करते हैं। यहाँ तक कहा है नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हरणम हरे, न तावत पातकम कर्तुम शक्नोति, वो एक पद और है, उतना पाप पातकी कर ही नहीं सकता। भगवान के नाम में जितने पाप समुदाय को नष्ट करने का सामर्थ्य शक्ति है, उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा ऊंचा पापी हो वो भी नहीं कर सकता, इतनी शक्ति है। तो ये अर्थवाद नहीं है, असल में इस युग के लिए और सब साधन तो पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य साधनों में कोई न कोई त्रुटि रहना अनिवार्य है। जब यज्ञ उपासना कोई भी साधन लीजिए, कुछ न कुछ त्रुटि गड़बड़ी रह जाएगी, किंतु भगवान का नाम लेने वाला जो मार्ग है, साधन है, इसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। ये महिमा आशयन मुमुक्षु टीका, किंच आस्ताम तस्य कृपया बपुर धारणम। देखिए श्रीधर स्वामी कितना गहरा अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो भगवान ने भक्तों पर कृपा करने के लिए स्वरूप धारण किया, मूर्ति धारण किया और लीलाएं की कि लोग खींचेंगे तो उनका उद्धार होगा। कहते ये तो जाने दो, भगवान की मूर्ति का दर्शन न हो, लीलाओं का स्मरण न हो तो भी आस्ताम तस्य कृपया बपुर धारणम तद भजनम वा, उन भगवान का भजन मंत्र जप और विग्रह धारण करना रहने दो। तन्नाम उदार्य मेवाच चित्र मिथ्या, उन भगवान के नाम का उदार्य बड़ा विचित्र है, नाम में इतना बड़ा महात्म्य है। उदार वैदेर्य चित्र मिथ्या यश नाम यदि पतितो महापातकी, जिन भगवान का नाम पतित हो करके गिर करके महापातकी अपि अनुकीर्तयेत, ले उच्चारण कर ले, तदसा शुद्धेदिति, वह भी शुद्ध ही हो जाएगा। इति किम वक्तव्यम, तब फिर और क्या कहना है। यह तो आशावेव नृणाम शेष मंघ सद्यो हंति, क्योंकि भगवान का नामोच्चारण ही मनुष्यों के अशेष पाप का संहार करने वाला है। सद्यो हंति कथम अनुकीर्तयेत, अब ऐसी स्थिति में जो है अन्य किसका नाम लिया जाए। अन्यतः श्रुतम वा अकस्माद वा आर्तो वा सन प्रलंबनाद वा परिहासात। देखिए अब ये पहले बता रहे हैं कि अच्छा भगवान के नाम में जब इतना बड़ा सामर्थ्य है तो भगवान का नाम कैसे लेने में यह सामर्थ्य मालूम पड़ेगा। कायदे से लेने का कोई तरीका होगा, ये कोई प्रश्न करेगा ना। कहते नहीं, कोई तरीका वरीका नहीं। अन्यथा श्रुतम, किसी दूसरे नाम लिया, हमने केवल सुन लिया, नाम लिया नहीं। अथवा अकस्मात मुंह से निकल ही गया, याद बना था निकल गया, लेना नहीं चाहते थे। अथवा आर्त था इसलिए नाम निकल गया, ले लिया। सन प्रलंबनाद्वा, अथवा दूसरे को ठगने के लिए कि लोग समझें कि बड़े भक्त हैं। अथवा परिहासात, परिहास में
तस्मात् शेषाद अन्यम, ऐसे भगवान की जिनकी महिमा है। देखिए ब्रह्मा जी की सभा में भगवान नारद वर्णन कर रहे हैं। अब इससे बढ़कर के प्रमाण कहां से आएगा? ये तो दुर्भाग्य है। असल में वैदिक सनातन परंपरा में विश्वास और आस्था और श्रद्धा, इसको प्राणों की तरह से इनको सुरक्षित रखना चाहिए। आजकल कुछ मनमाने वक्ता जो है ऐसी ऊटपटांग की व्याख्याएं करते हैं मूर्खतापूर्ण, जिससे परंपरा से अध्ययन किए बिना यूं ही बिना पढ़े ही व्याख्याता बने हुए, तो गड़बड़। वहां तो अनर्थ ही होगा। इसलिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास की महिमा है, यही से शुरुआत। आप फिर कहते हैं मूर्धन्यर्पित मणुवत सहस्र मूर्धनो भूगोलम सगिर सरित समुद्र सत्वम आनंत्याद अनिमित है, अनिमित विक्रमस्य भूमना को वीर्याणि अधिगणयेत सहस्र जीवा। श्री नारद जी भगवान ब्रह्मा की सभा में बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्मा की सभा में तो मूर्तिमान होकर के वेद स्थित रहते हैं, पुराण स्थित रहते हैं, ब्रह्मा की सभा ऐसी है, वे सब सुन रहे हैं। कहते हैं कि जिन भगवान के मूर्धा में, सिर में है ना, यह सारा विश्व ब्रह्मांड अणु के समान ठहरा हुआ है, अणुवत। जिन भगवान के हजारों मूर्धा हैं, किंतु किसी एक मूर्धा में, क्योंकि इतना छोटी वस्तु हर सभी सिरों में कैसे रहेगी? ये तो बहुत छोटी है, मामूली है, अणु की तरह है सारा ब्रह्मांड। वह इन भगवान के सिर में, एक सिर में अणु की तरह ठहरा हुआ है। क्या ठहरा हुआ है? भूगोलम, भूमंडल सार। कैसा विशेषण दे रहे हैं? सागिर सरित समुद्र सत्वम, सारे पर्वत भूमंडल के, नदियां, समुद्र और सत्व माने जीव जंतु, स्थावर जंगम, ये सबसे भरा हुआ विशाल भूमंडल, भूगोल, जिन हजार सिर वाले भगवान के एक सिर में अणु की तरह से, एक किनकी की तरह से ठहरा रहता है। आनंत्यात् अनिमित विक्रमस्य। कहते हैं कि अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात आप कह रहे हैं। कहते हैं हाँ, क्यों? कहते हैं कि इससे ज्यादा हम वर्णन कर ही नहीं सकते। वे अनंत भगवान का अगर वर्णन कोई कर दे तो अनंतता का है कि अनंत का मतलब है कि जिसका वर्णन पूरा कभी न हो, अनंतता फिर कहाँ रह जाएगी? आनंत्यात् अनिमित विक्रमस्य, उन भगवान का विक्रम, बल, पौरुष मापा नहीं जा सकता। मित माने मापना, है ना। अनिमित विक्रमस्य भूमना, भूमा भगवान का को वीर्याणि अधिगणयेत, उन भूमा भगवान के वीर्यों का कौन गिनती कर सकता है? सहस्र जीवा अति, हजार जीव वर्णन करने वाले के पास हो तो भी एक जीव की तो कोई गिनती ही नहीं है, कौन वर्णन करेगा? वहां तो वर्णन करने का कोई अंत ही नहीं है। गिरियाज सहितम भूगोलम, पर्वत, समुद्र, नदियों के सहित सारा भूमंडल, है ना। सत्वानि प्राणिना, सारे प्राणी, अनंत प्राणियों से भरा हुआ भूमंडल, प्राणी। सहस्र जीवोपि को गणयेत, यह भूमंडल जिन भगवान के एक सिर में अणु की तरह विराजमान है, उन भगवान के गुणों का हजार जीभ वाला भी कैसे गिनती गिन सकता है?
एवं प्रभाव भगवान अनंतो दुरंत वीर्योर गुणानुभाव मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। अब जो है फिर कहते हैं ऐसे प्रभाव वाले भगवान अनंत हैं। अनंत भगवान का ऐसी महिमा, ऐसा प्रभाव। दुरंत वीर्योर गुणानुभाव, जिन भगवान के वीर का कभी अंत है ही नहीं, दुरंत वीर हैं। और जिनमें उर गुणानुभाव, जिनमें गुणों का अस्तित्व, उरु माने अतिशय, अतिशय गुणों के जो अधिष्ठान हैं, और जिनके वीर बल को कोई था नहीं पा सकता, ऐसे भगवान। मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो, रसातल के, रसा के मूल में, रसा के मूल, रसा माने पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में, पाताल के नीचे 30,000 योजन की गहराई में स्थित हैं। तो कहते अच्छा ये बताओ कि वे भगवान अनंत स्थित काहे में है? कुर्सी है कि क्या है, किसमें स्थित है? तो कहते हैं उनको साधने वाला और कोई साधन है ही नहीं। आत्मतंत्र, आत्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में जहाँ सनत कुमार और नारद जी का संवाद है, तो वहाँ नारद जी शिक्षा ले रहे हैं, सनत कुमार जी उपदेश कर रहे हैं। भूमा का वहाँ वर्णन है, भूमा शब्द यहाँ भी आया। तो भूमा का वर्णन उत्तरोत्तर बताते बताते अंत में नारद जी ने पूछा कि अच्छा आप भगवान बताइए कि भूमा से बढ़कर के कुछ है? तो कहा नहीं, भूमा से बढ़कर के कुछ नहीं। तो कहा कि वो ठहरा काहे में है? तो सनत कुमार जी हंसे, कहा कि क्या पूछ रहे हो, उनका आधार क्या है? उनका कोई आधार नहीं, वो स्वयं अपनी महिमा के आधार में टिके हुए हैं। क्योंकि असल में भूमा तत्व तो यह है कि वह तो अद्वितीय तत्व ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। न देश है, न काल है, न वस्तु है। देश काल वस्तु और कुछ है ही नहीं। उस तत्व का जब वर्णन किया जाएगा तो उसका आधार ढूंढने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए सनत कुमार जी को मुस्कुराहट आई। तो इसलिए कहते हैं कि वे आत्मतंत्र, अपने महिमा में स्थित हैं अनंत भगवान। कहते अच्छा यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। अरे भाई वे भगवान है ना, स्थिति के लिए अगर भगवान पृथ्वी को धारण न किए रहे, भूमंडल को, प्रलय हो जाए, प्रलय हो ही जाएगा। तो कहते हैं वे भगवान इतने प्रभावशाली हैं कि विश्व ब्रह्मांड की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पृथ्वी को लीला से धारण किए रहते हैं। उनको कुछ महसूस थोड़ा होता है कि हमने कोई चीज ले रखी है। ये महिमा लीलया बिभर्ति। दुरंतम वीर्यम बलम यश, टीका। जिन भगवान का बल दुरंत है, अथाह, पूर्वो गुणा अनुभावस्य यस्य, जिनमें अनंत गुण हैं, अनुभाव माने प्रभाव है जिनका, सच रसाया माने भूमे है, मूले स्थित तिष्ठति, पृथ्वी के मूल में वे भगवान स्थित हैं। आत्मतंत्र, आत्माधार, उनका आधार कोई और नहीं है, नहीं तो ढूंढते फिरो। वे तो अपने स्वरूप में ही आधारित होकर के स्थित हैं। फिर कहते हैं एताम हे वेन्द्रभिरुपगंतव्या गतयो। अच्छा 13 तक जो है
श्री नारद जी का वक्तव्य पूरा हो गया। माने ब्रह्मा जी की सभा में नारद जी ने अनंत भगवान की महिमा का यह वर्णन किया, सब लोग गदगद हो गए। अब आगे प्रसंग को ला रहे हैं भगवान सुखदेव जी। अब यहाँ से जो है बहुत ठीक समझने लायक। एतावतीर ही राजन पुरुषः प्रवृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतयः उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयामईति। अच्छा 14 रह गया। अच्छा हाँ ठीक। एता हेवेन्द्रभि उपगंतव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखिए दूसरे स्कंध में महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने जहाँ श्रीमद् भागवत चिंतन श्रवण की प्रेरणा दी, वहां पर सारा विवेचन किया, 3 प्रकार की गतियों का वर्णन किया। एक तो सद्यो मुक्ति वाला मार्ग, उसमें कहीं आना जाना नहीं। एक क्रम मुक्ति वाला मार्ग, उस क्रम मुक्ति वाले मार्ग से कैसे साधक जाता है उसकी पूरी विधा दी गई वहां। और तीसरा जो सामान्य धर्म का आचरण वाला मार्ग है, वैदिक सनातन परंपरा वाला, जिस मार्ग पर चल करके जीव है ना पितृलोक प्राप्त करता है, वहां पुण्य के अनुसार रह करके फिर यहाँ आता है, उसका वर्णन किया। और वहां पर है ना जो है श्रीधर स्वामी ने वहां व्याख्या करते हुए बताया कि एक चौथा मार्ग का वर्णन नहीं किया, वो तो सामान्य लोगों को बताने के लिए है। महाराज परीक्षित तो विज्ञ पुरुष हैं, वो अर्थता समझ गए। वह क्या है कि मैंने जिन कर्मों के द्वारा मनुष्य अधो योनि को प्राप्त करता है, ऐसा तो वह सब वर्णन करके अब प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाला मनुष्य है ना अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप जो है कहाँ कहाँ जाता है, किन किन लोकों में निवास करता है, कैसे कैसे शरीर मिलते हैं और कैसा कैसा वहाँ सुख दुख का भोग प्राप्त होता है, वह सारा विस्तार से वर्णन कर दिया। और ये श्रुतियां माने योनियां, अलग अलग मार्ग हैं, ये गति प्राप्त करना वो गति प्राप्त करना, बहुत वर्णन है। तो एता हे वेहिन्विभिः उपगंतव्या गतयः, मनुष्यों के द्वारा शास्त्रीय साधन के रूप में साधन अपना करके इतनी गतियों को प्राप्त किया जाना है। यथा कर्म विनिर्मिता, ये गतियां जहां पहुंचना है जीवों को, है ना, तो जहां पहुंचना है तो जैसे जिसके कर्म है उस कर्म के अनुरूप वहीं पहुंचेगा। यथा कर्म विनिर्मिता, कर्म के अनुसार ये बनी हुई हैं, मनमाना नहीं है कि कोई भी आकर के वहां बैठ जाए धर्मशाला में जैसे। विनिर्मिता यथोपदेश मनुवर्णिता, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, यह जैसा गुरुओं ने उपदेश किया है, वेद ने जैसा वर्णन किया है, देखिए क्या बात कह रहे हैं, वैसा हमने वर्णन किया है। इसलिए शास्त्र की परंपरा की बात यथोपदेश वर्णन करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं तो मनमाना बोलने में पाप लगता है। उपवर्णिता कामान कामयमानैहि, कहते हैं कि मनुष्य नाना प्रकार की कामनाएं अपने भीतर संजोए रहता है, उनमें से एक एक को पूरा करने के लिए मांगता रहता है। कोई साधन बता देता है, भाई ये कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये मिल जाएगा, ये कर लो, ये मिल जाएगा। यह वर्णन हमने किया।
उक्तस्य लोक विभागस्य उपयोगम वदन्नुपसंहरति। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी उपसंहार जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये जो विशाल भूमंडल का वर्णन किया गया, कितना सारा विलक्षण, 21वें अध्याय से लेकर के 24 तक, 25 तक, बल्कि यह जो वर्णन किया गया, लोक विभाग से उपयोगम वदन्नुपसंहरति एता ही एवे कामान कामयमानैहि। जो कामनाओं की कामना करने वाले मनुष्य हैं उनको, है ना, निर्भिउपगंतव्या, मनुष्यों के द्वारा इतने इतने फल रूप में गतियां प्राप्त की जाती हैं जो हमने तुमको वर्णन करके सुनाया। एतावती राजन पुरुषः प्रवृत्ति लक्षण से धर्मस्य। किंतु आप कहते हैं कि देखो ये जो हमने वर्णन किया है धर्म प्रवृत्ति लक्षण वाला, है ना, गृहस्थ धर्म, और एक निवृत्ति धर्म वाला धर्म जिसका फल मोक्ष है, अपवर्ग। एतावती ही राजन पुरुषः प्रवृत्ति लक्षण से धर्मस्य विपाकगतयः। प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है वो स्वयं में बड़ा विस्तृत है धर्म का मार्ग, इसलिए उस विस्तार के कारण उसका जो फल मिलेगा वह फल भी इसी सारे लोक लोकांतर के विस्तार में जाना पड़ेगा। ये है धर्मस्य विपाकगतयः, विपाक गति, कर्म विपाक प्रक्रिया। वेद के जो 4 सिद्धांत हैं, अनन्य सिद्धांत, चैतन्य कालवाद, धर्म व्यवस्था, और कर्म विपाक, पुनर्जन्म कर्म विपाक, और सर्वात्म भाव, सर्वात्म सर्वात्मय है। इनमें से कर्म विपाक की गति कितनी दूर तक फैली हुई है, प्रवृत्ति धर्म का फलस्वरूप इतनी दूर व्यक्ति जा सकता है मनुष्य साधन कर्म के द्वारा। उच्चा बचा, ये ऊंची भी है नीचे भी है, ऊंचे भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। विसदृशा, और इनमें से कुछ समान भी हैं कुछ विरुद्ध भी हैं। विसदृशा यथा प्रश्नम व्याचख्ये, है ना, जैसा तुमने प्रश्न किया था, पूछा था, वैसा हमने व्याख्यान किया कि मन्यत कथयामयिति। आप ये बताओ कि तुम और क्या सुनना चाहते हो, हम और क्या बतावें, सुनावें। ठीक है, कहते हैं तस्य प्रपंचः, उसी प्रवृत्ति धर्म का प्रपंच। एतावत्यो विपाक गतयः फलभूताः गतयः, इतनी ही विपाक गतियां हैं। माने जिन प्रवृत्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है, क्या क्या मिल सकता है, वह इतना है सब फलभूता। ता व्याचख्ये व्याख्यातवानस्मि, उन सारी गतियों की हमने व्याख्या कर दी है। यहाँ यहाँ उसको जाना पड़ सकता है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भू विवर विद्युपवर्णनम नाम 25तमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। चलिए आरंभ, टाइम तो काफी आरंभ करते हैं अंतिम अध्याय 26वां अध्याय। श्रीधर स्वामी कहते हैं षड्विंशे तु ततो अधस्तात् नरक स्थिति रुच्यते। भूमंडल के निम्न भाग में 26वें अध्याय में नरक की स्थिति कही जाएगी। इसका शुरू में जरा बड़ी सावधानी से सुनने लायक है। पापिनो यत्र दह्यन्ते यमदूतैर्यथा यथम। उन नरकों में क्या होता है, नरक क्या है? कहते हैं भाई नरक ये चीजें हैं जहाँ पर पापी यातना दी जाती है, दह्यन्ते जलाए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं, पिटाई की जाती है।
कौन करता है? यमदूतों के द्वारा। यथा यथम माने जिसका जितना तौल में जितना पाप है उतना दंड मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे उन नरकों का वर्णन 26वें अध्याय में बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने लायक है। आप कहते हैं, पहले देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं महाराज। महाराज प्रश्न कर रहे हैं, महर्षि एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथमिति। देखिए कहते हैं कि हे भगवान, यह जो भूमंडल लोक का जो आपने प्रवृत्ति धर्म का इतनी गतियों का फल बताया, तो इतना क्यों है? ऐसा क्या है मामला? ये विचित्रता क्यों है इतना? अरे प्रवृत्ति धर्म का फल 10-20 स्थानों का हो जाता, इसका तो ठिकाने नहीं है। ये प्रश्न है। तब ऋषि रुवाच, देखिए यहाँ सुकवाच नहीं कहा, क्योंकि यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें जो है सारा विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था जिसके हाथ में करतला मलकवत हो, वह इसका उत्तर जानेगा। ऐसे होते हैं ऋषि, इसलिए ऋषि के रूप में भगवान सुखदेव जी उत्तर देंगे। पहले इसकी टीका क्या करें? कहते हैं पुरुषो गतया उच्चावचा विसदसायित भोग वैचित्र्य मुक्तम। यह जो आपने कहा कि प्रवृत्ति धर्म में लगे हुए मनुष्यों को, है ना, ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं, कुछ विरुद्ध होते हैं, कुछ समान होती हैं। यह जो भोग वैचित्र्य है, यह इतना ज्यादा क्यों है? रहने सहने के लिए एक घर बना लो, 2-4 बना लो, चलो ठहराने के लिए इतना विस्तृत क्यों है? क्या कारण है? तदेतत् कुत इति पृच्छति, ऐसा क्यों है? तब कहते हैं ऋषिरुवाच, उत्तर है ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक् विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। भगवान सुखदेव जी उत्तर देते हैं, कहते हैं राजन, छोटा सा प्रश्न छोटे में उत्तर। क्या कहते हैं कि देखो, प्रवृत्ति धर्म जो है वेद प्रतिपादित है, किंतु उसका आचरण करने वाले कर्ता जो हैं 3 गुण वाले हैं, सात्विक राजस तामस। श्रीमद् भगवद गीता में है ना 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार का दान, सब लोग विज्ञ हैं, बहुत वर्णन किया गया है और वह गौर करने योग्य है। असल में उसको सांगोपांग अगर हम समझ लें तो जब समझने से क्या होगा? जीवन की 75% समस्या का अंत हो जाएगा। 75% समस्याओं का अंत हो जाएगा, वो जो वर्णन वहां किया गया है। यहाँ तो सूत्र रूप में उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते कर्ता 3 प्रकार का है। अच्छा देखिए, कर्ता 3, वहां सब विवेचन है 17वें और 18वें अध्याय में, है ना। त्रिगुणत्वात् कर्तुः, और इतना ही नहीं, श्रद्धया कर्मगतया, और श्रद्धा भी 3 प्रकार की, सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा। तो देखिए अब जो है सात्विक श्रद्धा के भेद से कर्ता 3 प्रकार का हो गया, और तीसरे स्कंद में जहां कातल्योपाख्यान में भक्ति का स्वरूप भगवान ने बताया है, वहां भक्ति के सगुणा और निर्गुणा, पहले 2 भेद किए, सगुणा भक्ति के 81 भेद बताए गए। क्यों? जो भक्ति के मार्ग में चलने वाले वे सात्विक हो सकते हैं, राजस हो सकते हैं, तामस हो सकते हैं,
और तीनों गुणों में तारतम्य की दृष्टि से सात्विक में भी 3 भेद, राजस में भी 3 भेद, तामस में भी 3 भेद, 3 त्रिकोण 9 हो करके, और फिर जो है ऐसे भेद करते करते योग दर्शन में, योग सूत्र में हिंसा 81 प्रकार की कही गई है। अहिंसा स्ते के प्रकरण में विवेचन किया गया है। तो पूरी हिंसा का त्याग हो तब अहिंसा सद है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से 3 भेद दिया गए, तो 9 त्रिक 27 है ना। और 27 होकर के फिर इसके बाद जो है 3 भेद और किए गए, वहां विवेचन किया गया। उधर जाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इस तरह से ये जो धर्माचरण है ये अनेक प्रकार का फैल गया है, बन जाता है, हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ समग्र विश्व ब्रह्मांड में तीनों गुणों के व्यवहार के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। ये तो अकाट्य सिद्धांत है। तो इसलिए और इसी संसार में हम व्यवहार कर रहे हैं, और इसी त्रिगुणात्मक त्रिगुण प्रकृति से हमारा पुरुष तत्व का, चेतन तत्व का तादात्म्य है, मिलावट है। मिलावट से ही हम दुखी हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो उसको, उसके फर्क को समझना है। फर्क को अगर समझ लिया जाए तो जो हमने बताया समस्या बहुत कुछ हल हो जाती है। तो यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं कि कर्ता चूंकि तीनों गुणों के अलग अलग हैं, उनके अवान्तर भेद लेकर के 9 हो गए, 27 हो गए श्रद्धा भेद से, है ना। कर्मगत पृथक विधा, इसलिए उन किए गए कर्मों की गतियां पृथक पृथक हो जाती हैं, पृथक पृथक हो जाती हैं। सर्वा एवं सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति, और इतनी विस्तृत गतियां जिनका संख्या नहीं की जा सकती, ये सभी को प्राप्त हो सकती हैं। अगर हमारा कर्म उस कोटि का अगर बना तो वो गति हमको मिल जाएगी, वहां जाना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि वहां वही जाएगा, ये नहीं जाएगा। अभी चुप रहो, थोड़ी देर के बाद वो भी चला जाएगा। वो तो क्रम बना हुआ नियम है। नियम में जो है किसी प्रकार की अनवधानता का सवाल ही नहीं है। बस यही रहने दीजिए।